आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कहते हैं प्यार में जान भी दी जाती है, लेकिन अगर प्यार ही जान लेने लगे तो जिंदगी की परिभाषा ही बदल जाती है। एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही है जिसे सुनकर भी रूह कांप जाती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर की। 18 साल पहले प्रेम विवाह किया। आज वही पत्नी अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जहर देकर उसको मार दिया और उसके शव को राप्ता नदी के पुल के ऊपर से राप्ता नदी में उसने फेंक दिया। 18 साल पहले प्रेम विवाह किया और आज वही पत्नी अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जहर देकर उसको नदी में फेंक दिया। क्या यही प्यार था? यही था साथ निभाने का वादा? हम इसी की सच्ची कहानी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के गांव का रहने वाला एक सीधा सादा, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के नजरगढ़ गांव के रहने वाले कन्नन की। कन्नन की उम्र लगभग 48 वर्ष है और वो एक सीधा सादा एक किसान है जो गांव में ही खेती बाड़ी करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। में सब कुछ ठीक चला। उनके एक बेटा भी हुआ जिसका नाम उन्होंने रवि कश्यप रखा। रवि की उम्र लगभग इस वक्त 12 वर्ष है। फिर संगीता की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां से दोनों की ही जिंदगी बदल गई। एक दिन संगीता ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। उसी ट्रेन में उसकी मुलाकात अनिल उर्फ विक्की नाम के एक नौजवान युवक से हुई। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और बात करते हुए दोनों ने ही एक दूसरे को अपना नंबर दे दिया। संगीता और अनिल ने अपना एक दूसरे को नंबर दे दिया और जब वो अपने मंजिल पर पहुंचे, दिल्ली वो पहुंचे, दोनों की राह अलग अलग होगी, लेकिन यहीं से इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी। नंबर एक दूसरे को देने के बाद संगीता ने और विक्की ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। संगीता का अपना सफर पूरा होने वाला था क्योंकि वो दिल्ली पहुंचने वाली थी और अनिल को जिस सफर पे जाना था वो भी अपने सफर पर पहुंचने वाला था। लेकिन यहीं से इन दोनों ने अपनी जिंदगी का एक नया सफर चालू कर दिया। संगीता अपने सफर पर पहुंच गई जहां उसको जाना था और विक्की अपने सफर पर जहां उसको जाना था। दोनों ही अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन घर पहुंचने पर संगीता ने अनिल को फोन किया क्योंकि संगीता को अनिल की बातें पसंद आई। इसी वजह से उसने उससे बात करी। कुछ दिनों तक बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों की दोस्ती होगी। दोस्ती का प्यार में बदल गई, लेकिन फिर ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते। संगीता अधिकतर अनिल से बात करती हुई मिलती। जब भी करण घर वापस आता तो देखता संगीता फोन पर बिजी है। वो कई बार उससे पूछता है कि वो तुम किससे बात करती है, तो जवाब देती है कि मेरा एक दोस्त है, उसी से मैं बात कर रही हूँ। अनिल की उम्र लगभग अब 27 वर्ष है। संगीता से वो कई साल छोटा है, लेकिन कई बार संगीता में और कन्नन में झगड़ा होता है। वो कहता है कि मैं भी तो देखूं तुम्हारा कौन सा ऐसा दोस्त है जो तुमसे घंटों बातें करता है, जिसकी वजह से तुम मुझे समय ही नहीं दे पाती, ना ही घर परिवार में तुम ख्याल रख पाती हो। दिन पे दिन तुम फोन पर ही बिजी रहती हो। तो संगीता अनिल से बात करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने पति यानी कन्नन से मिलाना चाहती हूँ और तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा क्योंकि उसे ज्यादा हम पे शक हो गया है और आए दिन हमारे घर में झगड़ा भी होता है। तो अनिल भी इसकी बात को मान जाता है और वो एक दिन कन्नन से मिलता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। अनिल का जो व्यवहार था वो बेहद ही अलग था क्योंकि वो किसी भी तरह से कन्नन को अपनी बातों में उलझाना चाहता था, जिससे कि कन्नन संगीता पर शक ना करे। अनिल कन्नन से मिलने के बाद वो उनके एक दोस्त बन गए और उनके घर का आना जाना उसने चालू कर दिया क्योंकि अनिल को सिर्फ एक क्योंकि अनिल संगीता से बात करना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बातों में संगीता के पति कन्नन को इल्झाया।
क्योंकि कन्नन एक सीधा साधा एक किसान था जो गांव में खेती बाड़ी का काम करता था। लेकिन संगीता के घर पर अनिल का ज्यादातर आना जाना होने लगा। इसी बात से कन्नन नाराज होने लगा और कई बार उसने अपनी पत्नी संगीता को समझाया और कई बार अपने रिश्ते की दुहाई दी। कई बार संगीता को कन्नन ने समझाया कि इससे हमारा घर खराब हो जाएगा, तुम इससे कहो कि ये ज्यादा हमारे घर ना आया करे। इस बात से संगीता नाराज हो गई और आपस में उन्होंने विवाद किया। दोस्त यानी अनिल को यही बात उसने अपने प्रेमी अनिल को बताई कि हमारे रिश्ते पर कन्नन शक करता है और इसी वजह से हमारे घर में झगड़ा होता है। संगीता अपने पति कन्नन से कहती है कि तुम हम पे बेवजह ही शक करते हो, आपस में बार बार घर में विवाद करते हो। अनिल से मेरे एक अच्छा दोस्त है, वो मुझसे कई साल छोटा है, क्यों तुम मुझ पर शक करते हो? लेकिन कन्नन को इस बात पर विश्वास नहीं था क्योंकि वो अपनी पत्नी के बदलते हुए रवैये भी कन्नन संगीता और अनिल के मिलने पर विरोध करता तो घर में बहुत ज्यादा विवाद होता। अनिल और संगीता एक दूसरे से मुलाकात करते और जब कोई कन्नन को बताता कि आज फिर अनिल तुम्हारे घर पर आया था, जब भी वो कन्नन संगीता से पूछता कि वो क्यों आता है हमारे घर बार बार, मैंने तुमसे कई बार मना किया है, इससे हमारे घर में विवाद होता है, झगड़ा होता है, इससे हमारा रिश्ता भी खराब हो रहा है। जिस पर संगीता कहती है कि अनिल मुझसे कई साल छोटा है, वो मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, ना कि मेरा प्रेमी, तुम मुझ पर शक ना करो। लेकिन कन्नन को इस बात का यकीन हो गया क्योंकि संगीता का बदलता हुआ व्यवहार ने कन्नन को शक करने पर मजबूर कर दिया क्योंकि संगीता आए दिन जो भी बात करती थी वो अनिल की ही बातें करती थी और ज्यादातर समय फोन पर वो अनिल के साथ ही बिताती थी। कन्नन संगीता से कहता कि तुम अनिल से कहो कि वो घर हमारे ना आए, मुझे उसके घर पे आना पसंद नहीं था, जिससे संगीता नाराज होती है और घर में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। यही बात वो अपने प्रेमी अनिल को बताती है कि कन्नन हम पे ज्यादा शक करता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए कुछ भी हो तुम इसका इंतजाम करो। समय गुजर जाता है और दिन पे दिन अनिल का और संगीता का मिलना जुलना चालू हो जाता है। कभी संगीता उसके घर पे आती तो कभी अनिल उसके घर पे आता, कभी होटल में वो लोग मिलने जाते तो कभी कहीं भी सैर सपाटे के लिए चले जाते। यानी संगीता का झूठ पे झूठ बढ़ता जाता। ना उसे अपने बच्चे की परवाह थी, ना ही संगीता को अपने बच्चे की परवाह थी और ना ही अपने पति की। 2 जून 2025 का दिन इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ था। संगीता ने और अनिल ने मिलकर एक प्लान तैयार किया कि वो कन्नन को अपनी जिंदगी से हटा देंगे। ना कन्नन रहेगा, ना घर में विवाद होगा, ना ही हम दोनों को मिलने के लिए कोई रोक सकता है। ने और अनिल ने कहीं घूमने का प्लान तैयार करा ताकि वो कन्नन को अपने रास्ते से हटा सके। 2 जून 2025 का दिन था कि संगीता ने अपने पति कन्नन से बड़े ही प्रेम से कहा कि वो कहीं घूमने के लिए बाहर जाना चाहती है। फिर वो उससे कहती है कि हमें मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहिए। इस पर वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा है तो हम जरूर चलेंगे। 2 जून को कन्नन और संगीता एक कार में सवार होकर चल देते हैं और साथ में संगीता का प्रेमी अनिल भी होता है। ये तीनों कार में सवार होकर चले जाते हैं। संगीता और अनिल और कन्नन ये तीनों मंदिर पहुंच जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं और वीडियोस फोटोज बनाते वहां सारे में घूमते हैं और वापस लौटते समय संगीता ने अपने पति कन्नन को वापस आते टाइम रास्ते में प्रसाद दिया, जिस प्रसाद में उसने पहले से ही योजना के तहत जहर मिला रखा था, जिसे खाकर कन्नन बेहोश हो गया। उसके बाद वो बलरामपुर जिले के कोडरी पुल पर वो पहुंचे। वहीं से 25 फीट ऊंचे पुल से कन्नन के शरीर को राप्ती नदी में उन दोनों ने फेंक दिया। इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद संगीता ने पुलिस को गुमराह करने के लिए 2 जून को ही देवपुरा
थाने में पति की गुमशुदगी की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद अनिल और संगीता कार में सवार होकर सैर सपाटे के लिए घूमते फिरे। 5 दिन तक लगातार संगीता अपने प्रेमी अनिल के साथ घूमती रही। 5 जून को संगीता वापस अकेली अपनी ससुराल पहुंचती है। जब वो अकेली वहां पहुंचती है तो ससुराल के जो लोग थे वो उससे पूछते हैं कि कन्नन कहाँ है, जिस पर वो जवाब देती है कि कन्नन कहीं गुम हो गए हैं। लेकिन बेटा सब कुछ जानता था, क्योंकि क्योंकि संगीता का प्रेमी अनिल के घर पर आना जाना, कभी पापा के सामने तो कभी पापा के पीछे, और फिर संगीता का बार बार अनिल से मिलना और उनके भाषा में और उनके बिहेवियर में जो तब्दीली थी वो सब चीज उनका बेटा देखता था, जिससे संगीता के बेटे रवि को अपनी माँ पर शक हो गया। संगीता का बेटा रवि अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम तो पापा के साथ गई थी और साथ में अंकल भी थे, अनिल अंकल भी थे, तो फिर तुम अकेली कैसे, मेरे पापा कहाँ हैं? जिस पर संगीता कहती है कि तुम्हारे पापा कहीं गुम हो गए हैं। बेटे ने अपने परिवार के लोगों को बताया कि मम्मी पापा के साथ गई थी और साथ में अनिल अंकल भी थे, लेकिन मम्मी अकेली लौटी है, पापा साथ नहीं है। अंकल भी साथ थे, लेकिन फिर पापा कहाँ चले गए? जिस पर परिवार को संदेह होता है और 9 जून 2025 को कन्नन के भाई बाबूलाल ने देवुरा थाने में संगीता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संगीता और अनिल को दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसने दोनों को, संगीता और उसके प्रेमी अनिल को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की। पहले तो संगीता पुलिस को गुमराह करने के लिए नई नई तरह तरह की बात कर रही थी, लेकिन पुलिस ने जब सच्चाई दिखाई तो संगीता टूट गई और उसने सारा गुनाह कबूल कर लिया कि किस तरह उसने अपनी पति कन्नन की हत्या की है, और अनिल ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसने किस तरह कन्नन की हत्या की थी। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने सबको राप्ती नदी की झाड़ियों के संगीता और अनिल की निशानदेही पर राप्ती नदी से राप्ती नदी राप्ती नदी से कन्नन का शव भी बरामद कर दिया है। अब दोनों आरोपी जेल में हैं। संगीता से कन्नन ने आज से करीब 18 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों आरोपी संगीता और अनिल जेल में हैं। 18 वर्ष पहले जो रिश्ता प्रेम से शुरू हुआ था, 18 वर्ष बाद ये रिश्ता खून से खत्म हुआ। दोस्तों, ये थी एक सच्ची हैरान कर देने वाली एक कहानी, जहाँ पर प्यार में अंधापन इंसान को हैवान बना देता है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स द्वारा जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी सच्ची घटनाओं की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अगली कहानी आपसे ना छूटे। फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। न ही ऐसा कार्य करने के प्रति किसी को उकसाना था, न ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेव करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो, या भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपकी सामाजिक छवि खराब हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।